अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सरफराज अहमद की कौमी टीम से बाहर जाने की बात जो है वो सच साबित हो चुकी है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद साबिक कप्तान अब जो के हो चुके हैं। T20 के कप्तान बाबर आजम को सिलेक्ट कर लिया गया है और टेस्ट के कप्तान अजहर अली को। सरफराज अहमद की नाकामी की वजह, एक बड़ी वजह यह भी बनी कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। हर सीरीज़ के बाद एक सीरीज़ वो हार जाते थे तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अगर एक सीरीज़ वो जीत जाते थे तो उनके लिए बहुत सारा नाम और बहुत सारी इज़्ज़त दी जाती थी। सरफराज अहमद एक बहुत ही ज़बरदस्त कप्तान भी साबित हुए और उनके कप्तानी में पाकिस्तान 36 T20 मैचेस भी जीती। अगर कोई सीरीज़ पाकिस्तानी टीम हार गई तो सरफराज को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता था। सरफराज अहमद को T20 की कप्तानी से हटाने के बाद अब क्रिकेट से भी उनकी जो है वो खैर की खबरें नहीं आ रही। सरफराज अहमद PCB और मिसबाह-उल हक के ख़िलाफ़ बरस पड़े हैं। उनका कहना था कि वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, चाहे वो बाबर आजम हो, असद शफीक हो या फिर अजहर अली, कोई भी कप्तान हो। सरफराज अहमद कभी किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। इस तरह की उनकी जो बरहमी है वो PCB और एहसान मानी और मिसबाह-उल हक के साथ चल रही थी। सरफराज का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनके साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया गया जिस तरह का जाना चाहिए था। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान सबसे बड़ी जो इवेंट जीता इंडिया से वो थी चैम्पियन ट्रॉफ़ी, और सरफराज अहमद की इस जीत के बाद उसको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया और बहुत सराहा भी गया। लेकिन मिसबाह-उल हक ने यह फैसला कर लिया कि सरफराज अहमद को T20 की कप्तानी से हटा दिया जाएगा। और बिल्कुल जैसा कि हमारे चैनल पर एक खबर भी अपलोड हुई थी कि सरफराज अहमद को बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा, और वो खबर हमारी बिल्कुल सच साबित हुई। सरफराज अहमद को T20 की कप्तानी के हटाने के बाद उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े एजाज़ रखे थे, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म की थी, लेकिन उसके मुताबिक उनको सिला नहीं मिला। उनका कहना था कि वो अब हर तरह की मुकम्मल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर खैर बात कह देंगे, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ कि सरफराज अहमद को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया और टेस्ट स्क्वाड में भी उनकी कोई जगह नहीं बन पाई। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि सरफराज अहमद को निकाले जाने का फ़ैसला सही था या गलत था, और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनको स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस बारे में अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.samartvurdu.com को विज़िट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और स्क्रीन पर जो आपको 4 वीडियो नज़र आ रही है वो भी लाजमी देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।